अस्सलाम वालेकुम। इरास्मस मुंडस मास्टर जैंट मास्टर स्कॉलरशिप्स, ये भी मारी क्यूरी पीजी स्कॉलरशिप्स की तरह जो है ना, इसकी फंडिंग जो होती है वो प्रोजेक्ट से आती है। जो प्रोफेसर बड़े बड़े प्रोजेक्ट विन करते हैं तो उससे उसकी फंडिंग आती है, और वो बड़े प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, लेकिन सिर्फ मास्टर स्टूडेंट के लिए है। और इसका जो एप्लीकेशन पीरियड होता है वो यूजुअली हर साल सितंबर से लेकर जनवरी तक होता है। तो इसका मतलब है कि ये करंटली ओपन है, और इसके जो पोजीशंस भी मारी क्यूरी की तरह जो है ना, इसका ढूंढना और उसको फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं ऐसा करूँगा कि उसकी जहाँ से आपको उसका जो ऑफिशियल लिंक है, जहाँ से आपको ओपन पोजीशंस आप ढूंढ सकते हैं, मतलब वहाँ पे ये पड़े होंगे ओपन पोजीशंस, तो फिर आप वहाँ से इसके लिए अप्लाई करें। तो ये जो है ये बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है मास्टर स्टूडेंट के लिए। और ये यूरोप के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें ये जो है ना, ये आपके होस्ट इंस्टीट्यूशंस हो सकती है। 2 कंट्रीज़ के अंदर आपकी ट्रेनिंग होती है। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की है कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री जो है बेहतर यही होता है कि आप अपने बैचलर डिग्री के जो आखिरी साल में अगर है, फाइनल ईयर में है, तो आप कोशिश करें कि इसके लिए अप्लाई करें। उसमें आपके विनिंग चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा आप इसके लिए याद रखें कि इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत होती है, जो आईएलटीएस होता है, टफल होता है, इस तरह के और जो स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट है। इसमें मेरे ख्याल से आई एम श्योर के जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो नहीं चलती। ठीक है, तो आप इसके लिए कोशिश करें कि आईएलटीएस अच्छा सा स्कोर लेके आए। और इसके अलावा आपको जो इसकी शर्त है वो ये है कि आपने ये स्कॉलरशिप जो है प्रीवियसली जो है ना, इसको विन ना किया हो। अगर आपने एक दफ़ा की तो दोबारा आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसकी जो 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 की जो आपको स्टैंड आउट कर सकते हैं अदर एप्लीकेशन के में से, तो जो मेरा कहने का मतलब है कि जो बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस, आपका CGPA जो है ज़रूर मस्ट जो है 3.2 या 3.3 से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा उतने आपके सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये एकेडमिक एक्सीलेंस का एक मेन। एकेडमिक एक्सीलेंस के अलावा आपके पास एक अच्छा जो है ना आईएलटीएस या जीआरई नहीं, आईएलटीएस या टफल, जो स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट होते हैं उसमें से कोई भी किसी में भी आपका जो है ना एक अच्छा स्कोर होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने वो बंदा एलिजिबल नहीं है जिसने पिछले साल या किसी भी साल पहले मतलब इस स्कॉलरशिप्स को विन किया है, तो वो दोबारा इसके लिए जो है एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा आपके पास एक अच्छा स्टेटमेंट रिसर्च स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है, एक बेहतरीन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप लेके, ये 3 मेन क्राइटेरिया है सिलेक्शन के, याद रखें। एक एकेडमिक एक्सीलेंस, इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट में जैसे जो है एक अच्छा स्कोर, और रिसर्च स्टेटमेंट या प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है, ये आपके पास जितना अच्छा होगा इतना आपके जो है वो सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि ये PhD डिग्री तो है नहीं कि आपके पास पब्लिकेशन हो, रिसर्च एक्सपीरियंस हो। बैचलर स्टूडेंट के पास तो एक वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं होता, रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है ना, पब्लिकेशन होते हैं। तो ये 3 मेन चीज़ें, 3 मेन चीज़ें हैं। एकेडमिक एक्सीलेंस, अच्छा CGPA आपका होना चाहिए, आईएलटीएस में अच्छा स्कोर, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये उसकी स्कॉलरशिप बेनिफिट्स जो है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, और बहुत जी बेहतरीन ट्रेनिंग आपकी हो सकती है अगर आपने इसको विन किया तो ये चूँकि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आपको कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होगा। मंथली अलाउंस जो है वो मास्टर स्कॉलरशिप्स के लिए 1000 यूरो पर मंथ जो है वो हो सकती है, और वो फिर डिपेंड करते वेरी करता है कि कहाँ पे आपकी होस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो अगर किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे लिविंग एक्सपेंस लिविंग कास्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा हो सकती है आपका जो मंथली अलाउंस है। और अगर कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे लिविंग कास्ट कम है, तो वहाँ पे ये कम हो सकती है। इसके अलावा ये ट्रैवल अलाउंस भी देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होती है इसमें देते हैं, जो कि यूरोप में सबसे महंगा है हेल्थ इंश्योरेंस। और एडिशनल बेनिफिट्स में भी इसमें कुछ आपके हो सकते हैं। तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है जो मैंने आपको बताया। तो इसको विन करें, यूरोप आए, और जो है ना एक बेहतरीन डिग्री लेके जाए यूरोप से। और बल्कि आप यूरोप में रह सकते हैं इस डिग्री के बाद। बहुत बड़ा बड़ा मार्केट है यूरोप, 27 कंट्रीज़ है यूरोप से, आप दुनिया के किसी भी कोने में भी जा सकते हैं। ठीक है,
کیونکہ ایراسمس منڈس کے تھرو اگر آپ ماسٹر ڈگری لے لیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آگے آپ کے لیے کیریئرز جو ہے نا بڑا آسان ہو جاتا ہے کیریئر ڈیولپ کرنا، اور کسی پی ایچ ڈی میں بھی بڑی آسانی سے اسکالرشپ جو ہے نا وہ ون کر سکتا ہے، انڈسٹری میں بھی جا سکتا ہے کیونکہ یہ پروجیکٹ بیس پوزیشنز ہوتے ہیں، تو آپ کو انڈسٹری کے ساتھ جو ہے نا ماسٹر میں بھی کام کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ لنکیجز نیٹ ورکنگ ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو گریجویشن کے فوراً بعد جو ہے نا وہ آپ کو ہائر کر سکتے ہیں آپ کی ایبیلٹی کو اسکلس کو دیکھ کے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پوسٹ گریجویشن سے آپ کے لیے جاب اپرچونیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس ماسٹر کے بعد. اور اگر آپ اکیڈمیا میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی جو ہے پی جی اسکالرشپس ون کر سکتے ہیں. تو شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو ون کرنا ہے، اور ون کرنے کے لیے آپ کے پاس جو 3 مین چیزیں ہیں وہ بہت اچھی ہونی چاہیے: اکیڈمک ایکسیلنس، انگلش اچھا سا انگلش ٹیسٹ کا اسکور، اور جو ہے نا پرابلم اسٹیٹمنٹ. اس پہ جتنا ہو سکے آپ اس کے اوپر ٹائم دیں، بہترین سے اس کو تیار کریں اور اس اسکالرشپس کو ون کریں. جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا، میں آپ لوگوں کے ساتھ لنک جو ہے نا شیئر کروں گا، اور اس لنک میں آپ کو وہاں پہ جو ہے نا جتنے بھی ایراسمس منڈس کے ماسٹرس پوزیشن یا اسکالرشپ جو ہے نا جتنے بھی اوپن ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں. آپ نے لیکن یاد رکھیں کہ وہاں پہ چونکہ انسٹیٹیوشنس کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں الگ سے، مطلب یونیورسٹی کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ اس سے ملتی جلتی ہے، 19-20 کا فرق ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا، لیکن آپ نے اس کو بھی ضرور پڑھنا ہے اور اس کو بھی جو ہے نا فلفل کرنا ہے. تو گڈ لک. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے.